देखिए फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों की उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी है क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। कितने घायल हुए हैं? उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, इसकी सूचना है। सर कोई ट्वीट भी आया, बताया किसी ने की है? देखिए ट्वीट जो आप रोहित गोदारा नाम किसी व्यक्ति का ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो सब वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि आखिर उस व्यक्ति के क्या लिंक है, वो जानता भी है या फिर कोई ऐसे ही किसी ने कर दिया है, वो सब हम पूरा डिटेल पता करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। क्या सर किस तरह करना? अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीर आप सभी को हम दिखा रहे हैं। लाल घेरे में देखिए जो 4 बदमाश आपको साफ तौर पर ये गैंगस्टर्स नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में बंदूक है और बंदूक को लोड भी करते हुए और फायरिंग भी कर रहे हैं। ये सीकर राजस्थान की घटना और ये जो व्यक्ति जो शख्स दिख रहा है राजू ठेठ, देखिए इसी की हत्या की गई है। गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रंजिश के चलते हत्या बताई जा रही है। अरविंद ओझा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, किस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं आपस में? जी बिल्कुल, देखिए साफ साफ कड़ियां जुड़ी हैं। भले राजस्थान पुलिस अभी ये कह रही हो कि रोहित गोदरा का जो पोस्ट आया है, जो भारत से फरार है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो मेंबर है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी के सोर्सेस ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और आनंद पाल गैंग को जो लीड कर रही है अनुराधा, इनका ही हाथ हो सकता है। और अगर आप देखिए जो सीसीटीवी में 4 शूटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके हाथ में कोई असाधारण हथियार नहीं है, बल्कि ये तमाम जो गैंग है, ये जो हथियार है वो विदेशों से मंगाते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, ठीक उसी तरह के हथियार जैसे हथियारों से जो सिंगर था उसकी हत्या की गई थी पंजाब में। तो सीधा सीधा जो कनेक्शन अभी तक इस गैंगवार में निकल करके आ रहा है। और ये भी सोर्स बता रहे हैं कि 30 से 40 राउंड गोलियां चली हैं और 10 साल से राजू ठेठ उसको मारने की साजिश बिश्नोई गैंग रच रहा था। अनुराधा का इसमें एक प्राइम रोल भी इसलिए आता है क्योंकि जो राजू ठेठ था उसकी दुश्मनी राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल से चल रही थी। अरविंद, किस तरह से देखिए जिम्मेदारी भी ले ली गई है, हत्या फिर तुरंत फौरन जिम्मेदारी। आप हमारे साथ बने रहे, जरा हम दर्शकों को ये पढ़ के बता दें क्योंकि किस तरह से जिम्मेदारी ली गई है। ये पोस्ट है रोहित गोदारा का पूरी सर लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा क्या है, राम राम सभी भाइयों को। आज ये जो राजू ठेठ की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता हूं। ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल जी और बलबीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मार के पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। जय बजरंगबली आगे लिखा हुआ है, RIP भी लिख दिया गया है बाकायदा। और ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश इसको समझ लीजिए। अब सीकर में गैंग वॉर, किसका किससे कनेक्शन है जरा देखिए। ये लिखा है इसमें, भगत सिंह किसी के लिए आतंकवादी हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए आदर्श। और ये जो जिम्मेदारी ली गई है उसमें भी बाकायदा उसमें ब्रीफ है, सब कुछ लिखा गया है, एक्सेप्ट भी किया गया कि हमने हत्या की है, हत्या की जिम्मेदारी ले ली गई। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो जो शख्स खड़ा है राजू ठेठ, उस पर ही वो 4 लोग जो आ रहे हैं, उनके हाथों में आधुनिक हथियार है, जो विदेशी हथियार है। उन्होंने एक साथ फायर किया और उसके बाद से उसकी हत्या कर दी गई। कई गोलियां, कई राउंड की फायरिंग हुई है। इलाके में दहशत का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया और एक बार फिर से राजस्थान गैंग वॉर से दहल उठा।